आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय तेजस शरीर प्रोसेसिंग फैक्ट्री। देखिए, हमारे ग्रंथों में 5 तरीके के शरीर बताए गए हैं। औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। क्योंकि शरीर से जुड़ी हुई व्यवस्था है तो थोड़ा थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले औदारिक शरीर, जो ये मेरा स्थूल शरीर आपको दिखाई दे रहा है, ये हाड़, मांस, अस्थि, मज्जा और जो है वो खून और मांस और अस्थि, मज्जा, वीर्य सबका बना हुआ, सप्त धातु का बना हुआ ये औदारिक शरीर है। और ये औदारिक शरीर जो है वह बहुत ही दुर्गंध वाला है, वो औदारिक शरीर है। लेकिन इस औदारिक शरीर की एक बड़ी विशेषता ये है कि प्रभु जो इसके अंदर विराजमान है वह अत्यंत विकसित प्रभु है। और यह औदारिक शरीर ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। इस औदारिक शरीर में ही डेवलप्ड इंद्रियां, डेवलप्ड बुद्धि, डेवलप्ड मन, डेवलप्ड चित्त, डेवलप्ड अहंकार और डेवलप्ड आत्मा होती है। इसी कारण से ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उत्तम शरीर है औदारिक शरीर। जब कभी भी आप मुक्ति को जाएंगे तो इस औदारिक शरीर के माध्यम से ही जाएंगे। इस औदारिक शरीर के लिए कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यह शरीर धर्म की साधना करने में सहायक होता है। मन वचन काया की जितनी शुभ प्रवृत्तियां हैं जो कि धर्म कहलाती है वह शरीर के द्वारा ही की जा सकती है। और इस शरीर को यह भी कहा गया है कि शरीर व्याधि मंदिरम, यह शरीर व्याधि का मंदिर है, व्याधियों से भरा हुआ है। आदि व्याधि उपाधि से भरा हुआ शरीर है। आदि का मतलब होता है कि हमारी मानसिक दुविधाएं, जितनी भी मानसिक टेंशन है, समस्याएं हैं, वह सारी आदि कहलाता है। व्याधि का मतलब हमारी शारीरिक जो जितनी भी बीमारियां हैं, जिसको कि हम साइकोसोमेटिक डिजीज भी कहते हैं, वो सब व्याधि कहलाती है। वो इस स्थूल शरीर से जुड़ी होती है। और उपाधि जो होती है वो इमोशनल कॉन्स्टेंट होता है। वो हमारे इमोशंस यानी हमारी भावना, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ से जुड़ा हुआ होता है। वो इमोशनल होती है, इसीलिए उनको आदि व्याधि और उपाधि बोला जाता है। और इन सब से परे जो है हम समाधि को जा सकते हैं। अगर आदि व्याधि उपाधि से आप परे जाना चाहते हो, इनसे छुटकारा पाना चाहते हो, तो आप समाधि को प्राप्त हो। इसीलिए समाधि को जितने भी दुनिया में धर्म दर्शन हैं उन सब में उत्कृष्ट अवस्था कही गई है। अगर हम योग की बात करें तो अष्टांग योग में जो 8 अंग बताए गए हैं, जो कि आसन प्राणायाम, जो कि बताया गया है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये जो है वह उच्च अवस्था समाधि की है। और जैन दर्शन में जो भगवान ने तप के 12 भेद बताए हैं उसमें भी जो है वो अंतिम जो बताया गया है वो स्वाध्याय
और ध्यान की अवस्था यानी समाधि की अवस्था को बताया गया है। तो आदि व्याधि उपाधि से उबरने के लिए समाधि की अवस्था होती है। तो ये सब औदारिक शरीर का वैक्रिय शरीर होता है। ये देवताओं के और जो हमारे जितने भी नारकीय जीव होते हैं उनके होता है। ये मोम की तरह होता है। मोम जैसे फट जाता है और फटाका टाइप बोलता है, वैसे ही औदारिक शरीर वाले जब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो बम की तरह फूट जाते हैं, वो शरीर समाप्त हो जाता है। और मोम का जो शरीर होता है उनके जो है वो हमारा हार्ड मांस का ये पुतला है, वैसा दर्द नहीं होता है। उसके अंदर तो मोम को जो है वो किसी चीज़ से छेदा जाता है, भेदा जाता है। तो इसीलिए वो नर के जो नेरिये होते हैं एक दूसरे को नोचते हैं, जो आपस के अंदर जिनके कर्म बंधे हुए होते हैं। और खून, जैसे हमारे तो खून आता है, वहाँ उनके खून नहीं होता है, क्योंकि ये वैक्रिय शरीर होता है। और वैक्रिय शरीर के अंदर छोटा बड़ा रूप जो है वो अलग अलग शरीर का जो है किया जा सकता, औदारिक शरीर वाला नहीं कर सकता। इसीलिए जो देवता जो रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं वो कभी शरीर को छोटा कर लेते हैं, कहीं ताड़ की तरह बड़ा कर देते हैं। तो वो सारा जो है वो हमारा नारकी और दूसरे देवगति वाले कर पाते हैं। नारकी जो 1 से 7 तक होती है, उसमें जन्म कैसे होता है कि जहाँ व्यक्ति को निकृष्ट कर्म भोगने होते हैं, पाप के कर्म भोगने होते हैं। तो आपने सुराही देखी होगी, सुराही का जो मुंह होता है बहुत छोटा होता है और उसमें भाले टाइप लगे हुए होते हैं। तो वो जीव जो है उसमें से निकलता है और भाले सारे चुभते हैं जब नारकी का जीव जन्म लेता है, और वो जन्म लेते ही युवा बन जाता है। उसी तरीके से जो देवगति वाले होते हैं, शुभ गति होती है, तो वहाँ पर सोने के बेड्स होते हैं, शैया होती है। तो वो जीव उस सैया के ऊपर टच होता है और वो तुरंत 18, 20, 21 साल का युवा बन जाता है। तो ये मोम का शरीर होता है जो वैक्रिय शरीर होता है। तो इसीलिए औदारिक वैक्रिय आहारक शरीर, आहारक शरीर जो है पुतला टाइप एक हाथ का मंत्रित पुतला होता है, जो कि रिद्धि सिद्धि वाले जो देव होते हैं, 7वें गुणस्थान वाले मनुष्य होते हैं, वो उत्कृष्ट साधना वाले होते हैं, रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं। उनको कोई भी श्रावक प्रश्न करता है और उनको उत्तर नहीं आता है तो वो अपने गुरु के पास में, सिमंदर स्वामी के पास में या किसी तीर्थंकर के पास में वो उसका पुतला बना करके भेजते हैं और पलक झपकते ही वो जवाब लेकर के आ जाता है कि वो रिद्धि सिद्धि मंत्रित जो है पुतला होता है। तो ये जो है केवल उन मुनियों के होता है जो कि उच्च साधना वाले होते हैं और रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं, उनको ही प्राप्त होता है। तो औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर। अब तेजस शरीर जो आज का हमारा विषय है, वह तेजस शरीर जो है वह बहुत तरह के काम करता है। इसलिए विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री है ये तेजस शरीर कहलाता है। तेजस शरीर अष्ट स्पर्शी वाला होता है, इसलिए तेजस शरीर के फोटो खींच लिए जाते हैं। हमारा आभा मंडल है वह भी तेजस शरीर से जुड़ा हुआ होता है और उससे आभा मंडल के कर्लियन फोटोग्राफी वगैरह से फ़ोटो खींचे जाते हैं। तो वो फ़ोटो खींचने से हमको मालूम पड़ जाता है कि कोई बीमारी है या कोई चीज़ है वह हमारे भीतर अवतरित होने वाली है। सारी 4-6 महीने पहले उस व्यक्ति को इंडिकेशंस मिल जाते हैं। और वो इंडिकेशंस को फॉलो करता है या नहीं करता वो दूसरी बात है। बाकी जो है तेजस शरीर के अंदर वो हो जाता है। और तेजस शरीर के अंदर रूपांतरण होता है। हमारा जो हमारा अचेतन मन है, यानी कार्बन शरीर से निकलने वाले जितने भी जो है हमारे वाइब्रेशंस होते हैं जो कलरलेस होते हैं, और वो आकर के तेजस शरीर से टच होकर के भाव बनते हैं वाइब्रेशंस के रूप के अंदर, तब उसको कलर्ड लेशियाएँ मिलती है और वही भाव बनाते हैं शुभ और अशुभ भाव। जो हमारी तेजो पद्म शुक्ल लेशियाएँ होती है, तेजो लेशिया चमकता हुआ पिंक कलर का कलर्ड होता है, वो शांति प्रदान करता है। और पद्म लेशिया होती है वो चमकता हुआ जो है
वो पीले रंग का होता है, वो तेजोलेशिया होती है। और वो जो है वो तेजोलेशिया जो है वो जो है हमें आनंद की जो है अनुभूति कराती है। शुक्ल लेशिया चमकता हुआ जो ट्यूबलाइट का एकदम वाइट कलर होता है वो प्योरिटी की अवस्था होती है, वो शुक्ल ध्यान की अवस्था होती है, वो निर्विचारते की अवस्था होती है, वो निरालंबन की अवस्था होती है। और वो ऐसे ही मुनियों को या देवताओं को आती है जो जल्दी मुक्ति जाने वाले होते हैं, वो समाधि की अवस्था होती है। वो सारा जो है वह हमारी जो है वो शुक्ल लेशिया कहलाती है। और ये तो हमारे शुभ भावों का कन्वर्शन जो कि हमारे भीतर से अचेतन मन से आ रहा है, कार्बन शरीर से आ रहा है, उसका कन्वर्शन जो है तेजस शरीर में या अवचेतन मन के अंदर होता है। और उसी तरह से अशुभ भाव अगर भीतर से आ रहे हैं तो कृष्ण नील कापोत लेशिया का कलर मिलता है। कृष्ण मतलब गहरा काला कलर ब्लंट है, और नील लेशिया का नीला कलर होता है। जो गहरा काला कलर होता है वो हिंसा की लेशियाएँ होती है। वो जो है आरंभ समारंभ की लेशियाएँ होती है, महाआरंभ महासमारंभ महाहिंसा की लेशिया होती है। और बहुत ही खराब लेशियाएँ होती है, हिंसा कराने वाली होती है। और जो नील लेशिया होती है वो जितना भी तरह झूठ माप तोल और जाली कागज़ जाली चीज़ और जितना धोखाधड़ी है वो सारा जो है नील लेशिया से होता है। और जितना नेगेटिव थॉट्स का कार्यक्रम होता है, नकारात्मक सोच का होता है, वो सारा कार्य जो है वो हमारी जो है कापोत लेशिया के माध्यम से होता है। तो ऐसे जो भाव होते हैं वो वाइब्रेशंस जो है वो हमारे इस तेजस शरीर में आते हैं। और तेजस शरीर से जुड़ी हुई जो है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है जो कि चेतन मन के अंदर काम करती है, वो चित्त के अंदर काम करती है। तो वो जो है जब इसके अंदर आती है तो वो उसको चेंज कर देती है। एंडोक्राइन ग्लैंड से डक्टलेस होती है तो वो इन वाइब्रेशंस को जो है हार्मोन्स के अंदर लिक्विड के अंदर चेंज कर देती है। और वो हार्मोन्स जो है चेंज किया हुआ लिक्विड होता है तो वह जब हमारे पूरे जो है जो कहना चाहिए चेतन मन की सहायता से हमारी इंद्रियों के अंदर या हमारे कर्मेंद्रिय हाथ पाँव है उसको जब टच करते हैं उसके अंदर जो चले जाते हैं तो फिर वो वर्किंग स्टेज बन जाती है। शुभ भाव होता है तो शुभ कार्य होता है, जैसे कि हम दान करने लग जाते हैं, मन वचन का है कि शुभ क्रिया के तहत समाई करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अनशन नोदरी भिक्षाचरी रस प्रत्याग त्यागक्लेश इत्यादि जो है 12 तरह के तप के भेद है वो हम करने लग जाते हैं। तो वो सारा जो हमारा होता है इन कर्मेंद्रियों के जरिए से जो है होने लग जाता है। तो इस तरीके से हमारी जो तेजस शरीर है एक पूरा प्रोसेस हाउस है और इतना बड़ी फैक्ट्री है, विश्व की कोई फैक्ट्री नहीं होगी। तेजस शरीर कई तरह के काम करते हैं। कई मुनि ऐसे होते हैं जो अवधान वगैरह किया करते हैं, तो वो क्या है कोई व्यक्ति उनको प्रश्न करके और 20-30 अंकों की संख्या का अवधान का जो है मौखिक रूप से बताते, वो बिना किसी लिखे हुए वो जो है तेजस शरीर के जरिए उनको याद कर लेते हैं। और जब उनको वापस बुलाया जाता है तो 30 अंकों की संख्या को उसी ऑर्डर के अंदर वो वापस सुना देते हैं। ऐसे अवधानधारी जो है हमारे मुनि हुआ करते थे, वो सारा तेजस शरीर पे वर्क करते हैं। यानी जब कोई भी साधक जो है इस शरीर को फैक्ट्री बनाता है और फिर मुक्ति की ओर जाता है तो उसमें तेजस शरीर का बहुत बड़ा रोल है। तेजस शरीर जो है स्थूल शरीर तो दिखाई देता है, तेजस शरीर भीतर होता है वो दिखाई नहीं देता है। तेजस शरीर के और भी बहुत से काम हैं। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस तेजस शरीर के अंदर प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है, तो हम आपको बताना चाहते हैं तेजस शरीर से जुड़ा हुआ अंतःकरण है। तेजस शरीर को अंतःकरण भी कहा जाता है। उसका नाम है मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन, ये चारों प्रोसेसिंग फैक्ट्री हमने तेजस शरीर को जो
चार्ज करने की, कर्मों के भाव डालने की प्रक्रिया बताई, वो इन जो है चारों से जुड़ी होती। तो मन क्या करता है कि सबसे पहले पैम्पलेट निकालता है। मन को जो कोई भी चीज़ बताई जाती है वो पैम्पलेट निकालता। पैम्पलेट का अर्थ ये हुआ कि जब कभी भी हमारे चुनाव होते हैं देश में, तो बहुत से कैंडिडेट होते हैं, वो अपने अपने बैलेट पेपर वगैरह वो जो है छपवाते हैं, और जिसके अंदर वो उसका अपना अपना चुनाव चिन्ह भी लगा देते हैं। तो वो सारे पैम्पलेट जो है, वो जैसे 4-5 तरह के पैम्पलेट है हमारे मन के पास में आ गए, तो उन पैम्पलेट्स को जो है वह जो है निकालने का काम जो है वो हमारा यहाँ पर जो है उस तेजस शरीर ने किया है। यानी कि मन है वो पैम्पलेट सिखाता है। फिर हम उसके आगे चले तो बुद्धि जब उन पैम्पलेट्स को देखती है, बुद्धि एक प्राइम मिनिस्टर का काम करती है। बुद्धि उन पैम्पलेट्स जो मन ने बनाया है, उन पैम्पलेट्स को देख करके वो नाचने लग जाती, कौन सा मैं इसको अप्रूव करूं या ये करूं। वह कुछ निर्णय तो नहीं लेने पाती है, लेकिन वो नाचती ज़रूर है। तो वो इन पैम्पलेट्स को चित्त को दे देती है। तो चित्त क्या है, एक सीसीटीवी कैमरे की तरह वो विजुअलाइज करता है। जो जो पैम्पलेट्स आए उनके फ़ोटो खींच लेता है। वो हमारा जो है वो कहना चाहिए कि वो हमारे वो फ़ोटो खींच लेता है, और ये काम करता है, चित्र फ़ोटो करता है। तो चित्त भी पैम्पलेट फ़ोटो खींच करके और अहंकार को देता है। अब अहंकार उन 4-5 जो फ़ोटो के ऊपर जिसके ऊपर हस्ताक्षर कर देता है, वह नियम बन जाता है, वह कानून बन जाता है, और वह सबके लिए पालने के लिए लायक बन जाता है। क्योंकि अहंकार जो है एक राष्ट्रपति की उपमा दी है, तो उसके पारित करने से ही कोई भी हमारा राज्यसभा का या जो है संसद का जो नियम बनता है। तो अब देखिए कि ये सारा जो है इतना घटित हो गया। इस घटित किसके बलबूते पर हुआ? सब तेजस शरीर के बलबूते पर हुआ। तो तेजस शरीर को हम बहुत उपयोगी मानते हुए और इसको कई मल्टी जो है वर्क वाला जो है हमने इसको माना। तो तेजस शरीर एक फैक्ट्री है जो कई तरह के काम करती रहती है, भाव निर्माण का काम करती है। और एक काम हमारा तेजस शरीर और करता है कि कोई भी जो है ये मैस्मेरिज्म का कहिए, या ये लोग जो अपने छाती के ऊपर 30-30, 40-40, 50-50 टन के ट्रक है वो चला लेते हैं, तो वो जो है श्वास को रोक करके और उसके साथ साथ में तेजस शरीर से शक्ति प्राप्त करके और ऐसे कार्य कर लेते हैं वो। तो वो सारा चीज़ जो है तेजस शरीर का काम होता है। तेजस शरीर कितने कितने डायरेक्शंस के अंदर काम करता है वो हम पूरा बताएं तो भावों का निर्माण करता है, वह अवधान कराने वाला हो जाता है। और वह आप कोई भी आज से छोटे बच्चे हो 2-3 साल के, 50 साल 100 साल पुरानी चीज़ जो है अवचेतन में फिट कर दी जाती है, तो वो चीज़ साफ सुथरी आज ही दिखाई देती है कि ये चीज़ तो मैंने आज ही तैयार की, जबकि वो 50-60 साल पुरानी होती जाती है। तो यह भी जो है हमारे तेजस शरीर का एक काम है कि वो सब तरह के जो है वो अनुभवों को समेट लेता है और बता देता है। तो हमारे इस शरीर के अंदर 5 जो हमारे शरीर है, उन 5 में से 3 शरीर मिनिमम आवश्यक रूप से रहते हैं। और जैसे कि हमारा देखिए, जब हम इस औदारिक शरीर को छोड़ते हैं तो औदारिक शरीर होता है और दूसरा तेजस शरीर होता है, ये और आत्मा होती है। ये तीनों साथ रह करके दूसरे शरीर को जो ये जाता है। तो इस तरीके से तेजस शरीर के अंदर जितना भी तेजस का काम है, प्रकाश का काम है, ये सारा जो है तेजस शरीर करता है। तो इसलिए जो भाई और बहनों हम कहना चाहते हैं कि तेजस शरीर ज्ञान की वृद्धि में भी इसका पूरा उपयोग होता है। तो तेजस शरीर से हमें पूरा ज्ञान लेते रहना चाहिए। तो हमने इन सारी बातों को तेजस शरीर के साथ जोड़ करके देखा, तो तेजस शरीर हमारे जीवन का कितना
महत्वपूर्ण शरीर है, जो कि भगवान से भी मिलाता है और वो रियल पुरुषार्थ भी करवाता है, तो वो कितना कहना चाहिए कि वह हितैषी होगा, हमारे जीवन का हितैषी शरीर है, वो तेजस शरीर है। तो तेजस शरीर के लिए ये भी कहा गया कि ल्यूमिनियस बॉडी को जो है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ल्यूमिनस बॉडी के मालूम से ही हमको जो है सामान्य व्यक्ति को अपनी जो कहना चाहिए कि अपने आयुष्य कर्म है उसका भी हमको जानकारी मिल जाती है। तो अतः भाई और बहनों, हमें इस तेजस शरीर को बहुत गहराई से अध्ययन करना चाहिए। ये पूरा रिसर्च का विषय है, क्योंकि यहाँ पर भाव निर्माण होते हैं, यहाँ आदतों का निर्माण होता है। तो अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि तेजस शरीर जो है वह इतना उपयोगी होने के बावजूद भी जो है वह अपने स्तर पर कोई काम करता है या नहीं करता है, ये हमको जांच पड़ताल करनी है और शांति को प्राप्त करना है। तो जैसा हमने बताया कि तेजस शरीर जो है वो बहुत कुछ जो है काम अपने आप करने पड़ते हैं, तो वो सारे हो भी जाते हैं। तो तेजस शरीर के माध्यम से हम ये समझने का कोशिश करें कि तेजस शरीर अंतराल गति के अंदर हमेशा साथ रहता है, और पूरी प्रोसेसिंग फैक्ट्री जो अभी हमने वो बताई कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये रहता है। जो बुद्धि होती है वो देखिए तेजस शरीर भीतर का जगत है, वो प्रज्ञा का जगत है। ये भी समझना जरूरी है कि जो हमारा बाहर का व्यवहार का जगत है वो अज्ञा का जगत है, वह जड़ का जगत है, वो अवस्थाओं का जगत है, और अवस्था मात्र कुदरती रचना होती है, कुदरत से जुड़ी हुई होती है और वो नाशवान भी होती है। अवस्था आई और अवस्था चली गई, ये सारा उससे होता है। लेकिन हमारा जो तेजस शरीर है वह जो सारा कार्य करता है, वह जो है इन सब चीज़ों से जो है वो अवस्थाओं से परे भी काम करता है। तो तेजस शरीर को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, सोचना है कि किस तरीके से तेजस शरीर का जो है रोल रहता है हमारे शरीर पे। तो हम अभी जो तेजस शरीर की बात बता रहे थे कि तेजस शरीर जो है हमारे इस शरीर के अंदर कितना एक महत्वपूर्ण जो है शरीर है। तो अब हम देखिए कर्लियन फोटोग्राफी जितनी होती है वो तेजस शरीर के अंदर से जो फोटोग्राफ्स करके और उस फोटोग्राफी के माध्यम से डेरिवेशंस निकाल करके हम पता कर लेते हैं इस व्यक्ति का आभा मंडल क्या है और कितना बड़ा इस व्यक्ति के अंदर कोई क्या क्या विशेषताएं, क्या गुण हैं, वो फोटोग्राफी से तेजस शरीर के माध्यम से जो है पता हो जाती। तो किसी व्यक्ति का टेम्परामेंट का अध्ययन करना हो तो हम जो है तेजस शरीर जिसके की चित्र रह करके आभा मंडल बना करके उसके जो है टेम्परामेंट का भी हम ध्यान कर सकते हैं। तो इस तरीके से तेजस शरीर की हम बात करें तो एक लंबी श्रृंखला है। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर जो यकृत होता है वो 500 तरह के काम करता है, तो तेजस शरीर भी कम काम नहीं करता है, और ये सारा जो एक्टिव करने का काम होता है तेजस शरीर का होता है, क्योंकि जो मूल आत्मा होती है उसकी मात्र प्रेजेंस होती है और प्रेजेंस से ही सारा काम होता है। वो है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आत्मा की प्रेजेंस का भी, क्योंकि तेजस शरीर उसका सहयोगी है, तो आत्मा की प्रेजेंस कैसे होती है वह भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने संख्या के अंदर 1 लिखा। अब उस 1 के बैक साइड के अंदर 0 0 में जोड़ता हूँ। पहला 0 जो है धन दौलत का है, दूसरा जो 0 है वो मकान का है, तीसरा है वो हमारी जो है वो दुकान का है, चौथा फैक्ट्री का है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब आत्मा रूपी 1 के पीछे 0 लगते हैं तो 10 गुना हो जाती है, 100 गुना हो जाती है, 1000 गुना हो जाती है, 10,000 गुना होती है, लाख गुना एंड सो ऑन वो होती रहती है साधनों के बढ़ने के साथ साथ में। परंतु अब हमने उस 1 को काट दिया, 1 को हटा दिया, तो जितने 0 बने हुए हैं मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या उन 0 का कोई मोल है? क्या उन 0 का कोई मोल नहीं है? जबकि पहले 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना मोल था, तो मोल कहाँ गया? मोल जो है वो आत्मा के साथ
चला गया तो हमारे जितने भी ये शरीर है उन सब की जो है वरिष्ठता कहिए, उपयोगिता कहिए, उन सब का जो है वो अच्छी है बुरी, उन सब का जो है वो होता है आत्मा की हाजिरी से होता है। और आत्मा की हाजिरी को परफेक्ट रूप से प्रस्तुत करने वाला मनुष्य ही होता है, क्योंकि मनुष्य जो है हर चीज़ के अंदर अपना डेवलपमेंट रखता है और मनुष्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है, तो उसको सब चीज़ की जानकारी होती है। लेकिन बहुत से लोग होता है वो जानकारी तो है, परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, उसको एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं, तो एक्सप्लोर नहीं हो करने से वो विद्या धीरे धीरे उनके पास से समाप्त हो जाती है। तो तेजस शरीर अनेकों काम करने वाला मल्टी डायरेक्शनल फैक्ट्री है, यह बात हमको बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए। और इसके तेजस शरीर के साथ में जो घटक है उन घटकों को भी समझना चाहिए। और तेजस शरीर जो है वो हमारा भेद विज्ञान का भी काम करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सौहार्द मिले, और सभी अपनी अपनी तरक्की करके धीरे धीरे सारे जो शाश्वत सुख को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।